पालिका में पिछले 30 सालों से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है। भ्रष्टाचार का अगर सबसे बड़ा अड्डा कोई था तो वो महानगर पालिका थी, और उसके अंदर एक प्रकार था कि ऐन वेड़ी के प्रस्ताव, यानी कि लास्ट मिनट के ऊपर जो प्रस्ताव जो नियम के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसे जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आना चाहिए, वो मीटिंग के अंदर ना रखते हुए उस वक्त के महापौर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रहे होंगे या शिवसेना के रहे होंगे, ऐन वेड़ी के प्रस्ताव लेकर आके बंद कमरे के अंदर वो और जो सेक्रेटरी होता है महानगर पालिका का, नगर सचिव जो होता है, ये दोनों बंद कमरे के अंदर बैठते हैं। तो इसके ताल्लुक से अकोला महानगर पालिका के अंदर भी ऐसा ही प्रकार हुआ। उसकी इंक्वायरी की गई और गवर्नमेंट ने दिसंबर 2021 को वहाँ के अकोला के म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र भेजा और उन्होंने कहा कि उस वक्त के महापौर, उस वक्त के नगर सचिव और उस वक्त के कमिश्नर, तीनों के ऊपर FIR रजिस्टर किया जाए, क्योंकि ये ऐन वेड़ी के जितने भी प्रस्ताव थे ये टोटली इलीगल थे। इसके बाद मैंने महानगर पालिका के पूरे जितने भी ठराव पास किए गए थे, 220 ठराव ऐन वेड़ी के लिए गए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाला, पूरों को स्टडी किया। पूरों को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि कई करोड़ों रुपये के जो जनरल बॉडी के अंदर डिस्कस होना था वो बंद कमरे के अंदर है तो निर्णय लिया गया है। कई ऐसे काम थे जिसका है तो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीयत साफ नहीं थी। उनको मालूम था कि ये बंद दरवाजे के अंदर हमको करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे को पूरा मलिदा खाना है करके, तो ये सब पास किए गए। अगर एक अंदाजे के हिसाब से निकाले तो 100, 125, 150 करोड़ रुपये तक ये मामला जाएगा। भाई दुकानें महानगर पालिका की किराए से देने का है, वो एनवेडी के प्रस्ताव में आएगा। आपको कम्युनिटी सेंटर किराए के ऊपर देने का है, कोई ज़मीन किराए के ऊपर देने की है महानगर पालिका की, तो वो एनवेडी के प्रस्ताव के अंदर आएगा। आपको ताज्जुब होगा, 25-25 करोड़ रुपये के रोड के कामों का ठराव एनवेडी के अंदर लिया गया है। 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ के तो कितने ही ऐसे ठराव है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपये के क्या ठराव है कि एडिशनल वर्क। अरे कौन सा एडिशनल वर्क, किसने सैंक्शन किया, जनरल बॉडी में डिस्कस हुआ क्या? तो पूरे नियमों के खिलाफ जब जाकर ये गए तो मैंने पूरे डिटेल्स बनाया, डिविजनल कमिश्नर को लेटर भेजा, डिविजनल कमिश्नर ने गवर्नमेंट को लेटर भेजा। 8 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने भिजाया, मैंने कहा कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा करके। तब अब महानगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र आया है सरकार की तरफ से और उन्होंने कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसके ऊपर तुरंत अपना अहवाल दो करके। मैं महानगर पालिका आयुक्त से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी इंक्वायरी जुडिशियल लेवल के ऊपर की जाए, किसी जुडिशियल अधिकारी के जरिए करवाई जाए, क्योंकि महानगर पालिका के ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर सचिव ने और महापौर ने मिलकर किया है। हो सकता है कि बहुत सारे दूसरे अधिकारी भी इसके अंदर, इनकी सबकी मिली भगत है, क्योंकि सबने पट्टियां बांध लिए थे। तो ऐसे हालात के अंदर अगर इसकी इंक्वायरी होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस वक्त के महापौर 6 साल के लिए निलंबित किया गया है अकोला के अंदर, इनको 6 साल है तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। इनके ऊपर FIR रजिस्टर होगी, और सिर्फ FIR महापौर पे नहीं, FIR महापौर पे, नगर सचिव के ऊपर और उस वक्त के आयुक्त के ऊपर FIR रजिस्टर होगी। और अगर ये इंक्वायरी बराबर से अगर नहीं होती है तो मेरे पास पूरे पुख्ता सबूत है, मैं अदालत के अंदर जाऊँगा और अदालत के अंदर इनको सबको कटघरे के अंदर खड़ा करूँगा। आपके पार्टी के नगर सेवक भी हो सकते हैं एनवाली ठराव में? वो इंक्वायरी कर लीजिएगा, और उसमें अगर मैं भी अगर होऊंगा तो उसमें ये कर लीजिएगा, कोई भी बेईमानी के काम के अंदर ना मैं मेरा देखता हूँ ना तेरा देखता हूँ। बेईमानी का काम अगर हो रहा है तो वो कोई भी रहो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।